एक ऐसा मंदिर है जहाँ राधा जी अदृश्य होकर भी साक्षात विराजमान हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा है यह मंदिर? तो चलिए जानते हैं। वैसे तो वृंदावन में अनेकों मंदिर हैं जहाँ पर आप हमेशा ही पाएंगे कि कृष्ण जी के साथ राधा जी होती हैं। लेकिन वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कृष्ण जी तो हैं लेकिन राधा जी नहीं हैं, क्योंकि माना जाता है कि कृष्ण जी के ही मुख्य स्वरूप में राधा जी विलीन हो चुकी हैं। इसीलिए उनकी कोई अलग से प्रतिमा नहीं है, पर उनके दर्शन पाने के लिए लोगों के लिए उनका मुकुट, कुछ वस्त्र आदि रखे हुए होते हैं। यह मंदिर है राधा रमन जी का मंदिर। जी हाँ, राधा रमन जी वृंदावन का वो मंदिर जो माना जाता है कि उसकी मूर्ति किसी कलाकार द्वारा बनाई नहीं गई, बल्कि राधा रमन जी की मूर्ति शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुई मानी जाती हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से संबंध। राधा रमन जी की सेवा परंपरा की शुरुआत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही की थी और एक ही विग्रह में राधा कृष्ण जी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ अलग से राधा जी की मूर्ति नहीं है, लेकिन माना जाता है कि श्री राधा जी श्री राधा रमन जी में ही विराजमान हैं। राधा जी का प्रतीक चिन्ह। राधा जी की उपस्थिति को दर्शाने के लिए श्री विग्रह के पास मुकुट और विशेष चिन्ह रखे जाते हैं। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है। श्री राधा रमन मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ पे विशेष श्रृंगार परंपरा है, जहाँ का श्रृंगार बहुत सादा लेकिन अत्यंत दिव्य होता है, जो वैष्णव परंपरा को दर्शाता है। यहाँ आज भी गोस्वामी परंपरा है। आज भी मंदिर की सेवा गोस्वामी परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी निभाई जा रही है। छोटा गर्भगृह, गहरी अनुभूति। मंदिर आकार में छोटा है, लेकिन भक्तों को यहाँ अत्यंत आत्मिक शांति का अनुभव होता है। वृंदावन की विशेष लीला स्थली। माना जाता है कि ये स्थान राधा कृष्ण जी की निकुंज लीलाओं से जुड़ा हुआ है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ठाकुर जी। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर श्री राधा रमन जी शीघ्र कृपा कर। कहा जाता है कि वृंदावन के श्री राधा रमन मंदिर में जो भी ठाकुर जी के दर्शन करता है वह एक अनोखी बात अवश्य अनुभव करता है। हर दिन उनकी मुस्कुराहट अलग होती है। एक बार एक वृद्ध भक्त रोज एक ही समय मंदिर आकर दर्शन करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने सेवा भाव से कहा, आज ठाकुर जी बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। कल उनकी मुस्कुराहट कुछ गंभीर थी। तभी वहां बैठे पंडित जी बोले, यही तो राधा रमन जी की लीला है। जिस भाव से भक्त आता है उसी भाव से ठाकुर जी मुस्कुराते हैं। कहा जाता है कि कभी उनकी मुस्कुराहट बालकृष्ण सी चंचल होती है, कभी प्रेमी कृष्ण सी कोमल और कभी गूढ़, जैसे राधा जी से कोई रहस्य साझा कर रहे हों। भगत समझ गया, मूर्ति नहीं बदलती, बदलता है हमारा हृदय। और उसी के अनुसार श्री राधा रमन जी अपनी मुस्कुराहट प्रकट करते हैं। क्या आप भी राधा रमन जी मंदिर गए हैं? अगर नहीं गए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप जाने वाले हैं तो भी ज़रूर बताएं। और क्या आपने भी ये चीज़ नोटिस की है?